हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एक्सेल कोर्स। और इस कोर्स में हम पूरा जीरो टू हीरो आपको बनाने वाले हैं। अगर आपको एक्सेल में कुछ भी नहीं आता, अगर आपको एक एक्सेल का फाइल खोलना भी नहीं आता, आपको एक्सेल का फाइल सेव करना भी नहीं आता, आपको बेसिक फॉर्मूलाज नहीं आते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए है। अगर आपको सब कुछ आता है एक्सेल में तो भी ये कोर्स आपके लिए, एंड अगर आपको एक्सेल में थोड़ा मोड़ा भी आता है तो भी ये कोर्स आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा ये लेक्चर 1 है। मैं हर लेक्चर में आपको एक एक टॉपिक लेके आऊंगा, ठीक है। तो ये वीडियो हमारी ये कोर्स हमारा पूरा 10-11 लेक्चर्स का होगा, ठीक है, जिसमें मैं हर एक लेक्चर में आपके लिए एक एक टॉपिक्स लेके आऊंगा, ठीक है। तो ये हमारा वीडियो 1 है। चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियोस को हम छोटा छोटा रखेंगे, ये इससे थोड़ा ज्यादा बेटर होता है। अब एक ही बार में 2 घंटे की एक ही वीडियो डाल दूं तो आपको भी वो चीज बोरिंग लगेगा, ठीक है। तो मैं बहुत अच्छे तरीके से हम कोर्सेज लेके आया हूं। मैं सारे आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भी लेके आया हूं, कुछ क्वेश्चंस आपको मैं होमवर्क भी दूंगा कि आप वो चीज करना जिससे आपका प्रैक्टिस होगा एंड ऑल, ठीक है। तो चलो थ्योरी से, हर चीज थ्योरी से स्टार्ट करते हैं। चलो थ्योरी से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू एक्सेल हमारा ये वीडियो है। इस टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन टू एक्सेल। तो एक्सेल क्या है, पहले थोड़ा इसकी हिस्ट्री जानते हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री ये है कि ये 1985 में रिलीज हुआ था। माइक्रोसॉफ्ट आप सब जानते होंगे, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ने इसे रिलीज किया था 1985 में। ये क्या है, स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है, एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है। ये चीज हमेशा आप ध्यान रखना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। तो कई बार तुमसे एमसीक्यूज या कोई बेसिक सा कोई एग्जाम होता है तो उसमें ये चीज पूछ देता है, ठीक है। यूजेस, क्या क्या इसके यूजेस हैं तुम्हें, देखो ये चीज मेरे को तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि एक्सेल के क्या क्या यूजेस हैं। हर जगह इसके यूजेस हैं। लाइक आप अपने डेली लाइफ में अगर आप जॉब करते हो, अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप कुछ भी हो, तो आपको रोज एक्सेल के कोई ना कोई यूजेस दिखते होंगे। एक्सेल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो तो इसमें जो यूजेस दिए वो थोड़ा पढ़ते हैं, ठीक है। बिजनेस में क्या काम है एक्सेल का, बजटिंग। अगर आपको घर का ही बजट करना है कि इस घर में इतना टोटल बजट लाइक पैसे हैं और इस चीज़ में इतना खर्चे हुए हैं, इस चीज़ में इतने खर्चे हुए हैं, इतना पैसा बचा, ये वो सारे तुम्हें बजटिंग करनी है। एनालिसिस करनी है कि इस महीने इतने खर्चे हो गए हैं, मैंने डेटा पे इतना खर्चा किया, मैंने ट्रैवलिंग पे इतना % एक्सपेंड किया है। और उसी तुम्हें डेटा को अगर विजुअलाइज करना है पूरे ग्राफ्स के फॉर्म में, हर चीज़ों के फॉर्म में, ठीक है। डेटा विजुअलाइजेशन एक बढ़िया सेक्टर भी है, तुम उसको भी वो कर सकते हो, ठीक है। एंड उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हें एक्सेल के ग्राफ्स वगैरह सीखना है। एक्सेल से तुम बहुत अच्छा विजुअलाइजेशन बना सकते हो, ठीक है। तो चलो ये सब हो गए। एजुकेशन में क्या काम आता हो, तुम अगर स्कूल में होगे, कॉलेज में होगे, तो या किसी ऑफिस में होगे, देखते होगे तुम्हारी जो अटेंडेंस है वो ली जाती है एजुकेशन पे, ठीक है। अटेंडेंस जैसे देखो दिया हुआ ट्रैकिंग ग्रेड्स एंड अटेंडेंस, ग्रेड्स लिए जाते हैं, तुम्हारे नाम लिखे रहते हैं, आगे तुम्हारा सब्जेक्ट लिखा हुआ था, उस सब्जेक्ट में तुम्हारा कितना ग्रेड है, ये सारी चीजें एक्सेल से हुई होती है, ठीक है। पर्सनल यूज, अब पर्सनल तुम कैसे कैसे यूज कर सकते हो। कोई इवेंट तुम्हें प्लान करना हो, ठीक है, तो तुम एक पूरा लिस्ट बना सकते हो कि ये पर्टिकुलर आएंगे, जैसे ये मिस्टर गुप्ता आएंगे, ठीक है। मिस्टर गुप्ता के साथ कितने लोग आएंगे, तो आगे वाले तुम कॉलम में लिख दो 4 लोग आएंगे। ऐसे करके तुम इवेंट्स को प्लान कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एक्सेल। मैनेजिंग फाइनेंसेस, अपने फाइनेंसेस, जैसे कि मैंने तुम्हें पहले एग्जांपल में बताया था, तुम बता सकते हो कि तुम्हारी मंथली इनकम 50,000 है, उसे स्पेसिफाई कर दो। फिर पूरे कॉलम्स में लिख दो कि हाँ मैंने ट्रैवलिंग पे इतने खर्चे किए, मैंने इंटरनेट पे इतना खर्चा किया, मैंने गैजेट्स खरीदने पे इतने खर्चे किए, मेरे पास कितने पैसे बचे, ये सारे तुम फाइनेंसेस कर सकते हो। तो बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस एक्सेल के, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। ये सिर्फ मैंने 3 लाइंस में तुम्हें मोटा मोटी बता दिया, पर बहुत ज्यादा यूजेस है, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। हर जगह हर काम के लिए तुम एक्सेल को यूज कर सकते हो, ठीक है। हर बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक्सेल। तो चलो ये एकदम बेसिक कोर्स है, ठीक है। तो एकदम जीरो से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो चलो अब सबसे पहले ओपनिंग एक्सेल, सबसे पहले हम एक्सेल को ओपन करते हैं। तो एक्सेल को ओपन कैसे करेंगे, देखो मैं तुम्हें 2 तरीके बताता हूं। अगर तुम्हारे पीसी में अगर एक्सेल का लाइसेंस है तुम्हारे पास, तो सिंपल तुम विंडोज में जाके अपने एक्सेल को ओपन कर सकते हो, ठीक है। ऐसे जैसे मैं कर रहा हूं, सिंपल गए तुम विंडोज में एक्सेल टाइप किया और तुम्हारा एक्सेल खुल जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा एक्सेल का पूरा वो रहा, ठीक है। एंड बाय द वे अगर तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है, तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम्हें लाइसेंस नहीं खरीदना है, बहुत महंगा है एमएस ऑफिस का लाइसेंस, ठीक है। तुम क्या करो एक गूगल पे जाओ, ऑनलाइन जाओ, ठीक है, गूगल पे जाओ और सर्च कर लो गूगल शीट्स। गूगल शीट्स भी एक उसी तरीके का है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ही मान लो इसे, उसी तरीके का, ये भी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर ही है। तो जो फीचर्स एक्सेल में रहेंगे वही तुम्हारी गूगल शीट्स में भी रहेंगे। तो चलो इसे स्टार्ट करते हैं, साइन इन में कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखो, तो एक ही चीज हुआ। चलो एक स्प्रेडशीट भी खोल लेते हैं, ठीक है। मैंने खोल लिया, ये हमारा क्या, ये हमारा गूगल शीट्स है, ठीक है। और ये क्या हमारा,
ये हमारा एक्सेल है। तो अगर तुम्हारे पास लाइसेंस है तो वेल एंड गुड, मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम MS एक्सेल पे सीखो। अगर नहीं है बाय द वे तो तुम गूगल शीट्स प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। मैं गूगल शीट्स का लिंक भी डाल दूंगा, आप चाहो तो देख लेना, ठीक है। तो चलो, मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोल लिया। अब इस पे आएंगे हम। सबसे पहले हम एक वर्कबुक खोलना है, मैं सब चीजें समझाऊंगा, सारे टर्मिनोलॉजी समझाऊंगा। तो हम इस पे क्लिक करते हैं, ब्लैंक वर्कबुक पे, ठीक है। ये रहा हमारा पूरा पेज, ये रहा हमारा पूरा पेज, ठीक है। ध्यान से देख लो एक बार। पहले मैं तुम्हें ये सजेस्ट करूंगा, ठीक है, मेरे कुछ बोलने से पहले तुम इसे पूरा ध्यान से देख लो, इस पूरे होम पेज को ध्यान से देख लो, ठीक है। मैं तुम्हें 1 मिनट देता हूं, पूरा इस पेज को ध्यान से देखो, क्या क्या चीजें क्या नहीं, खुद से एनालाइज करो बस एक बार, ठीक है। खुद से एनालाइज करो मेरे कुछ बोलने से पहले। कर लिया एनालाइज? कर लो, आराम से कर लो, 1 मिनट देता हूं मैं तुम्हें, 1 मिनट देता हूं, एनालाइज कर लो पूरा। कर लो कर लो, कर लिया, कर लिया। अब चलो आते हैं अपने नोट्स पे। मैं नोट्स का भी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, तुम नोट्स को प्रेफर कर सकते हो। अब चलो चलो, तो ओपनिंग एक्सेल, ठीक है, हमने एक्सेल खोल लिया, ये चीज हमने हो गया, ठीक है। और देखो ये पहला स्टेप हमने कर लिया, एक्सेल आइकन को हमने क्लिक किया था एक्सेल आइकन पे, तभी हमारा एक्सेल खुला है। फिर ब्लैंक वर्कबुक मैंने सेलेक्ट किया था, मतलब एक तुम्हें एक पूरा ब्लैंक वर्कबुक चाहिए। ये क्या है तुम्हारी? ये पूरा एक ब्लैंक है, इसमें कुछ लिखा हुआ है या कोई फॉर्मेट या कोई टेम्पलेट है? नहीं है, ये पूरा ब्लैंक है। तो इसे क्या कहते हैं? ब्लैंक वर्कबुक कहते हैं, वर्कबुक, ठीक है। तो हमने ये चीज क्लिक कर लिया था, हमारा खुल गया। अब चलो, अब चलो, तो हमने एक्सेल को खोल लिया, ये चीज हमारा पूरा हो गया। तो चलो ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, जो जो चीज हमारी पूरी हो जा रही है ना, एक सेकंड दो मेरे को, जो जो चीज हमारी पूरी हो जा रही है उसे मैं ग्रीन कलर का वो हाईलाइट कर देता हूं, ठीक है। इससे तुम्हारे लिए थोड़ा इजी रहेगा, या ग्रीन कलर का कर देते हैं, ठीक है, जो चीज पूरी हो जा रही है। ओके, नहीं ये बहुत ज्यादा दिख रहा है तुम्हें, चलो दिख रहा होगा, ठीक है, ठीक है। हमने एक्सेल भी ओपन करना सीख लिया, ठीक है। आ जाओ, आ जाओ रिबन एंड टैब्स पे, रिबन एंड टैब्स पे, ठीक है, रिबन एंड टैब्स पे आ जाओ। सबसे पहले होम टैब, होम टैब पे आ जाओ। पहले मैं तुम्हें एक पूरा ओवरव्यू देता हूं। चलो होम टैब पे, अभी हम किस पे हैं? ये सारे मैं किस पे हूं? होम टैब पे हूं। तो होम टैब पे देखो, बस एक बार खुद से एनालाइज करो। होम टैब पे हैं हम, ठीक है, ऊपर ऊपर ये चीज देखो, ठीक है। और एक बार खुद से एनालाइज करो क्या क्या चीजें। देखो सबसे लेफ्ट हैंड साइड में तुम देख सकते होगे, जिस पे मैं अभी क्लिक कर रहा हूं, ये तुम्हारे क्या है? फॉन्ट का स्टाइल है, जैसे तुम्हें किस स्टाइल में फॉन्ट को लिखना है। उसके बगल में क्या है? तुम्हारा फॉन्ट का साइज है। उसके नीचे क्या है? कलर्स है तुम्हारे। उसके बगल में क्या है तुम्हारे? उसके बगल में क्या है कि तुम्हें टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है, इटैलिक करना है, बोल्ड करना है, ये सब क्या है उसके बाद से। ये पूरा फॉन्ट वाले चीजें में तुम्हें लाइक सुंदरता अगर करनी है, ठीक है, तुम्हें कलर चेंज करना है, तुम्हें हाईलाइट करना है, तुम्हें जो भी करना है तो तुम फॉन्ट वाले चीज से करोगे। ये जो फॉन्ट में जो जो है तुम्हारे ऑप्शंस, ठीक है। उसके बाद आ जाओ अलाइनमेंट पे। तुम्हें टेक्स्ट को अलाइन करना है, तुम्हें टेक्स्ट को बीच में रखना है तो सेंटर अलाइनमेंट कर दो। तुम्हें टेक्स्ट को अगर लेफ्ट से रखना है तो लेफ्ट अलाइनमेंट कर दो, या राइट अलाइनमेंट कर दो। तो तुम अलाइनमेंट कर सकते हो इधर से, जैसे कि तुम देख सकते हो ये अलाइनमेंट से, ठीक है। उसके बाद बगल में आ जाओ नंबर्स। इसमें नंबर्स के रिलेटेड तुम फॉर्मेटिंग कर सकते हो, मैं ये तुम्हें बाद में बताऊंगा। उसके बाद क्या आता है? तुम्हारे स्टाइल्स आते हैं। इसमें अगर तुम्हें जो टेबल्स हैं उसे कुछ स्टाइलिंग वगैरह करनी है तो उसके लिए। उसके बाद से कुछ सेल्स, सेल्स वाला आ गया, मतलब तुम्हें ये जो रोज और कॉलम्स दिए हुए, ये जो सेल्स दिए हुए हैं ना, तुम्हें अगर उसमें ऐड कुछ और करना है, कुछ डिलीट करना है, तो ये सब। तो अभी तुम लोड ना लो, मैं बस तुम्हें ओवरव्यू दे रहा हूं, बस तुम्हें ओवरव्यू दे रहा हूं कि क्या क्या होता है, ठीक है। ये एडिटिंग, एडिटिंग वाला देखो, एडिटिंग वाला ग्रुप देखो। एडिटिंग में क्या क्या है, ठीक है। सॉर्ट एंड फिल्टर, अगर तुम्हें सॉर्टिंग करना हो, लाइक बड़े नंबर को तुम चाहते हो ऊपर रहो, छोटा नंबर नीचे रहे, तो तुम सॉर्टिंग करोगे, फिल्टर करोगे, ठीक है, ये सारी चीजें करोगे। डेटा को एनालाइज करना हो तो अब ये नया फीचर आ गया, तुम डेटा को एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज हो गया, ठीक है। और इधर जो सबसे स्टार्टिंग में देखो, सबसे स्टार्टिंग में देखो तुम्हारे लेफ्ट में जो है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में जैसे कोई डेटा तुम्हें पेस्ट करना हो, कुछ डेटा तुम्हें कट करना, कुछ तुम्हें कॉपी करना हो, ये सब चीज़ें आई होप तुम देख रहे हो, ठीक है। ये फॉर्मेट पेंटर हो गया, ये हो गया तुम्हारा कॉपी वाला हो गया, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो तुम्हें जिस चीज़ में भी डाउट लगे ना कि ये चीज़ क्या है, सिंपल तुम अपना माउस का कर्सर इस पे ले जाओ। जैसे मैं अलाइनमेंट वाले पे इस पे लेके जाता हूँ, ठीक है। ये क्या है मेरे को समझ नहीं आ रहा है, मैं लेके गया तो ये मेरे को बता दिया है बॉटम से अलाइन कर देगा। जैसे मान लो मेरे को सेंटर अलाइन करना है तो मैं इस पे गया, मेरे को दिखा दिया कि हाँ ये सेंटर से अलाइन कर देगा। तो तुम्हें अगर किसी चीज में डाउट हो रहा है, नहीं समझ आ रहा, तो तुम अपना कर्सर सीधे बस उस पे लेते जाओ, क्लिक मत करना, उस पे लेते जाओ, वो तुम्हें बता देगा ये कि आइकन किस चीज के लिए। तो अभी मैं सिर्फ तुम्हें एक बेसिक्स दे रहा हूँ, ठीक है। अभी तुम लाइक लोड ना लेना कि ये तो चीज मेरे को समझ ही नहीं आया, ये चीज समझ नहीं आया। अभी मैंने सिंपल तुम्हें ओवरव्यू दिया है बस,
ठीक है, अभी मैंने सिंपल तुम्हें तो होम टैब हो गया हमारा होम टैब हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम इंसर्ट टैब पे। इंसर्ट टैब पे आते हैं। चलो, ये हमारे टैब्स हैं डिफरेंट। कौन कौन से टैब्स हैं हमारे? फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू, ऑटोमेट इन हेल्प। ठीक है, तो चलो एक बार तुम्हें फाइल भी मैं दिखा दूं क्या? नहीं, चलो ये बाद में दिखाता हूं, पहले मैं इंसर्ट पे आते हैं। ठीक है, तो इंसर्ट पे भी आ जाओ। अब तुम्हारे डिफरेंट डिफरेंट इसमें भी कमांड्स हैं। लाइक अगर तुम्हें पाइवट टेबल बनाना है, ये सारी चीजें मैं तुम्हें बताऊंगा, सारी चीजें। अभी लोड ना लो, अभी मैं सिर्फ तुम्हें एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। ठीक है, अगर तुम्हें टेबल्स बनानी है, इलिस्ट्रेशंस यानी कोई शेप वगैरह करना है, कोई शेप हो गया, कोई आइकन हो गया, ये सब लाना है, तो उसके लिए चेक बॉक्स अगर लाना है, जैसे मान लो राजदीप के आगे मैंने एक चेक बॉक्स बना दिया, ठीक है, उसे ओके कर दोगे, मतलब राजदीप प्रेजेंट है, इस टाइप से कुछ। मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, तो अगर चेक बॉक्स लाना है तो तुम इस पे जाओगे, अगर तुम्हें चार्ट्स बनाने हैं तो तुम इस पे जाओगे। ठीक है, अगर तुम्हें मैप्स चाहिए किसी कंट्री के, किसी उसके, तो तुम मैप्स पे जाओगे। पाइवट चार्ट का ये। अगर तुम्हें ग्राफ्स बनाना है तो लाइन ग्राफ बनाना है तो लाइन पे जाओगे, डेटा को सिलेक्ट करके फिर कॉलम पे जाओ, कॉलम वाला बनाना है तो कॉलम पे जाओगे। स्लाइसर है, टाइम लाइन है, अगर कोई लिंक तुम्हें डालना है या कुछ ऐसे करना है तो इस पे जाओगे। कॉमेंट करना है तुम्हें अगर कुछ, तो तुम कॉमेंट तुम्हें पता ही होगा। ठीक है, मैं इतना लाइक उसमें नहीं जाऊंगा। ठीक है, ये सब चीजें तो बेसिकली इतना जान लो कि अगर तुम्हें ये सब चीजें करनी है तो ये तुम्हें इंसर्ट में मिल जाएगी। मैं तुमको सारे चीजें करके बताऊंगा, बस मैं अभी तुम्हें एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि किस पेजेस पे क्या क्या होता है। तो हमारा इंसर्ट टैब भी हो गया, हमारा इंसर्ट टैब भी हो गया। ठीक है, अभी मैं सिर्फ तुम्हें एक ओवरव्यू दे रहा हूं। अब आ जाओ पेज लेआउट टैब पे। पेज लेआउट टैब पे आ जाओ। तो देखो, पेज लेआउट क्या होता है? अगर तुम्हें पेज का लेआउट चेंज करना है, जैसे मार्जिन्स लेके आना है, तो तुम मार्जिन्स पे आ जाओ। अगर तुम्हें थीम बदलना है तो थीम पे आ जाओ। ठीक है, जैसे मान लो मैं ये थीम ले लिया, मैं कोई भी थीम ले सकता हूँ। ठीक है, मैंने अपना डेटा सेलेक्ट किया, मैं कोई भी थीम ले सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद कलर्स चेंज करने हैं, तुम्हें कुछ मार्जिन्स लाना है, तुम्हें ओरिएंटेशन चेंज करना है, जैसे अभी हमारा पोर्ट्रेट में उसे लैंडस्केप में करना है, साइज बदलनी है, प्रिंट करना है, कुछ भी करना है, बैकग्राउंड में कोई इमेज डालनी है, कुछ भी करना है, तो तुम ये पेज लेआउट से कर दोगे। तो मैं बेसिकली मैं तुम्हें ये चीज़ बार बार कह रहा हूँ, फिर से बोलूंगा, मैं तुम्हें अभी बस एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। अभी मैं तुम्हें चीज़ें समझा नहीं रहा हूँ, अभी मैं बस तुम्हें ओवरव्यू दे रहा हूँ कि किस चीज़ों में क्या होती हैं। अब जैसे फॉर्मूलाज में आ जाओ। जैसे देखो, एक्सेल में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? फॉर्मूलाज होते हैं। किसी चीज़ को ऐड करना, किसी चीज़ को सब्ट्रैक्ट करना, किसी चीज़ का एवरेज ले आना, काउंट इफ फंक्शन, सम इफ फंक्शन, बहुत सारे वी लिखो, पेज लुकअप, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं। तो उन सब के लिए तुम फॉर्मूला स्टेप पे आओगे तो देखो इधर भी तुमको डिफरेंट आइकन्स मिल जाएंगे। इंसर्ट फंक्शन, अगर तुम्हें फंक्शन डालना हो, ऑटो सम, फाइनेंशियल, लॉजिकल, टेक्स्ट, अगर जो तुम्हें डालना हो, डेट एंड टाइम, ये सारी चीजें तुमको मिल जाएंगी। ठीक है, तो बस एक मैं ओवरव्यू दे रहा हूं, आई होप तुम देख लियो कि किस चीज में क्या होता है। ऐसे तुम खुद से अब क्या करो, तुम खुद से डेटा खोलो, डेटा के सारे आइकन्स पे जाओ। ठीक है, बस डेटा के सारे आइकन्स पे जाओ, देखो क्या चीजें क्या कहती हैं। ठीक है, ये मेरे बताने से ज्यादा तुम्हें हेल्पफुल होगी। ठीक है, रिव्यू पे जाओ, उस पे देखो क्या क्या से आइकन्स हैं। ठीक है, व्यू पे जाओ, क्या क्या से आइकन्स है, ऑटोमेट पे जाओ। ठीक है, तो चलो अब अपने मेन टैब पे आ जाते हैं। मेन टैब हमारा कौन सा है? होम टैब है। ठीक है, चलो, तो ये सारी चीजें मैंने तुम्हें रिबन्स एंड टैब्स के बारे में मैंने तुम्हें बता दी। ठीक है, अब आ जाओ। तो देखो, टैब्स यही होते हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, ये सारे तुम्हारे टैब हैं। और ये जो है तुम्हारा क्लिपबोर्ड हो गया, फॉन्ट हो गया, अलाइनमेंट हो गया, ये सारे नंबर जो हो गए, ठीक है, स्टाइल जो हो गया, सेल्स जो हो गया, ये सारे तुम्हारे रिबन्स हैं। ये तुम्हारे क्या है? रिबन्स है। ठीक है, आ जाओ, आ जाओ। फॉर्मूला बार, स्टेटस बार, ये दोनों चीज मैंने तुम्हें, ठीक है, अब आ जाओ फॉर्मूला बार पे आ जाओ। फॉर्मूला बार पे आ जाओ। ठीक है, फॉर्मूला बार क्या होता है? ठीक है, फॉर्मूला बार बताने से पहले मैं तुम्हें, अब चलो, ये मैंने तुम्हें बेसिक्स बता दिया। अब देखो, अब देखो, अब देखो। ठीक है, ये जो होता है तुम्हारा एक ये जो ब्लॉक है, एक ये जो ब्लॉक है, उसे क्या कहते हैं? सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। ठीक है, एक जो है, बस एक जो है, उसे क्या कहोगे? सेल कहेंगे। ठीक है, तो जैसे मानो मैं ये वाला सेल सेलेक्ट करता हूं। ठीक है, ये वाला सेल में सेलेक्ट करता, इधर कुछ भी नाम लिख देता हूं, इधर कुछ भी मैं नाम लिख देता हूं। जैसे मान लो मैं अपने मार्क्स लिख रहा हूं कि मेरे मैथ्स में कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो चलो थोड़ा इसे स्ट्रक्चर कर लेते हैं। पहले स्ट्रक्चर कर लेते हैं। जैसे मैंने इधर नेम लिख लिया, ठीक है, फिर मैंने इधर कर दिया मार्क्स कर दिया। ओके, ठीक है, फिर नेम में हमने नाम लिख लेते हैं हम। ठीक है, अब मार्क्स में कुछ भी मार्क्स लिख लेते हैं। जैसे मान लो मैंने 80 मार्क्स पाया। ठीक है, मैं तो ये बस मैंने एक स्ट्रक्चर में एक्सेल का बना रहा हूँ। ठीक है, तो देखो मैंने इसे थोड़ा बड़ा कर देगा, एक सेकेंड, नहीं सही, आई होप आपको दिख रहा होगा, पर चलो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने एक, ये क्या हमारा, ये क्या हमारा बताओ, ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। ये क्या है हमारा? ये हमारा कॉलम है।
ये हमारा क्या है, कॉलम है। ये बेसिक चीजें होती है। ये जो सीधा लाइन होता है ना, ये जो सीधा लाइन जो होता है वो होता है कॉलम तुम्हारा। रो क्या होगा, रो क्या होगा तुम्हारा, रो ये होता है, ये तुम्हारा रो होता है। ये जो ऐसी वाली लाइन रहती है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं, रो कहते हैं। वर्टिकल लाइन सीधी वाली को क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। तो इसमें कॉलम क्या है, इसमें कॉलम ये है तुम्हारा, ये चीज तुम्हारा कॉलम है। एंड रो क्या है, ये चीज तुम्हारा रो है। ठीक है, ये सारे रोज हैं तुम्हारे। एंड तुम्हारा कॉलम क्या है, तुम्हारा कॉलम ये है। ठीक है, आई होप तुम्हें ये चीज समझ आ रही होगी। ठीक है, रोज एंड कॉलम बहुत बेसिक है, फिर भी मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब आ जाओ, अब आ जाओ। चलो एक 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 दो चीज और करते हैं, एक दो चीज और करते हैं। ठीक है, ये मार्क्स तो हैं, ये मैथ्स पे मेरे मार्क्स हैं, ये मेरे मैथ्स पे मार्क्स हैं। और इसे मैं कर लेता हूं मेरे इंग्लिश में मार्क्स, ऐसे मैं कर लेता हूं साइंस पे मार्क्स। ठीक है, अब चलो मैंने मान लिया मेरे मैथ्स में 80 हैं, इंग्लिश में मेरे कुछ कुछ भी मार्क्स मान लो। ठीक है, एंड साइंस में मेरे कुछ मार्क्स मान लो। ठीक है, ये मेरे साइंस में मार्क्स है। तो मैंने एक डेटा लिख दिया, मैंने एक डेटा सेट बना दिया। ठीक है, अब देखना, ध्यान से देखना। अब देखो ये क्या, ये हमारा सेल है, मैंने तुम्हें बताया था। एक कोई पर्टिकुलर चूज करोगे वो तुम्हारा सेल होता है। अब तुम्हें अगर पूछा जाए इस सेल का एड्रेस बताओ, इस सेल का पता बताओ। ठीक है, जैसे एड्रेस क्या होता है, किसी का घर का एड्रेस पूछते हैं, इसका घर कहां, तो हम बताते हो हाउस नंबर B39, या ऐसे XYZ करके तुम बताते हो कि ये इसके घर का एड्रेस है। तो अगर बताओ, अगर बताओ मैं तुमसे पूछता हूं कि ये जो सेल है जिसमें मैंने नेम लिखा है, ये जो सेल है जिसमें मैंने नेम लिखा है, ये वाला, ठीक है, उसका एड्रेस बताओ। मैं पूछता हूं उसका एड्रेस बताओ, इसका लोकेशन बताओ कहां है। तो क्या बताओगे, ये किस में है। सबसे पहले कॉलम देखो, कॉलम किस कॉलम में है, ये ए कॉलम में है। ए कॉलम में किस रो में है, फर्स्ट रो में। तो इसका एड्रेस क्या हुआ, देखो इधर लिखा हुआ तुम्हें मिल जाएगा, इधर लिखा हुआ तुम्हें मिल जाएगा। देखो देखो ध्यान से देखो, A1, इसका एड्रेस क्या है, A1 है। अब जैसे मान लो मैं इसका इसका एड्रेस बताओ क्या है, ये किस कॉलम में है, ये D कॉलम में है। किस रो में है, सेकंड रो में है। तो इसका एड्रेस, इसके घर का पता क्या हुआ, D2 हुआ। ऐसे ही मान लो मेरे को इसका सेल, इसका बताओ। तो सिंपल है, सिंपल है, इसका मेरे को बताना है। ठीक है, मैं इस पे कुछ भी डेटा डाल देता हूं, XYZ डाल दिया मैंने। ठीक है, अब मेरे से पूछता है इस XYZ का घर का पता बताओ, इसका एड्रेस बताओ, सेल का एड्रेस बताओ। तो क्या होगा, सबसे पहले कॉलम देखोगे, किस कॉलम में, H कॉलम में। किस रो में, 7 में। तो H7 होना चाहिए। चेक करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, इधर क्या दिखा रहा है, इधर क्या दिखा रहा है, देखो सबसे ऊपर H7 दिखा रहा है। ओके, तो सेल एड्रेस तुम सीख गए क्या होता है, बहुत जरूरी होता है सेल एड्रेस जानना। ठीक है, ये चीज मैंने तुम्हें बता दी। ओके, अब आते हैं फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार देखो, इसे कहते हैं हम फॉर्मूला बार। ये जो चीज तुम्हें दिख रही होगी, ये जो चीज तुम्हें दिख रही होगी, ठीक है, जो कॉलम के नाम के ऊपर एक छोटा सा डब्बा बना हुआ है, मैं इसमें, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं फॉर्मूला बार। जैसे मान लो मैं इस राजदीप वाले पे आता हूं जिसमें मैंने अपना नाम लिखा है, राजदीप जिसमें मैंने लिखा उस पर मैं क्लिक करता हूं। तो उसमें जो भी चीज रहेगा, चाहे फॉर्मूला रहे, चाहे कोई टेक्स्ट रहे, जो भी चीज रहे, वो तुमको किस में दिखती है, फॉर्मूला बॉक्स में दिखती है। जैसे राजदीप पे मैंने क्लिक किया तो राजदीप में क्या लिखा है, मतलब इस सेल में क्या लिखा हुआ है, ये सेल का एड्रेस बताओ, सेल का एड्रेस बताओ। A2 है सेल का एड्रेस, कॉलम A है, रो 2 है। ठीक है, तो इसमें राजदीप लिखा हुआ है, तो इसमें जो भी चीज लिखा हुआ रहेगा या जो भी फॉर्मूला रहेगा वो तुमको कहां मिल जाएगा, कहां दिख जाएगा, फॉर्मूला बॉक्स में। ये तुम्हारा फॉर्मूला बॉक्स है। देखो जिस चीज को मैं हाईलाइट कर रहा हूं, तो अगर मान लो मेरे को राजदीप की जगह कोई और नाम लिखना है, मेरे को राजदीप की जगह कोई और नाम लिखना है, ये तो मेरे पास दो तरीके हैं, मेरे पास दो तरीके। मैं या तो सिंपल अपनी सेल क्लिक करूं, डबल क्लिक, और मैं इधर जाके नाम चेंज कर देता हूं, दीप रख देता हूं। ठीक है, अगर मानो मेरे को सेल क्लिक करके नहीं चेंज करना है तो मेरे पास एक और तरीका है। आई होप तुम्हें क्लिक कर दिया होगा। कैसे, मैं अपने सेल पे गया, क्लिक किया, अब तुम आ जाओ फॉर्मूला बॉक्स में। तुम्हारा फॉर्मूला बॉक्स में दिखा दे रहा है कि सेल में क्या लिखा हुआ है, सेल में दीप लिखा हुआ है। तो दीप को तुम चेंज करके कुछ भी कर दो, शिवम कर दो। ठीक है, तो ऐसे ऐसे तुम ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये तुम्हारा फॉर्मूला बॉक्स हुआ, मैंने तुम्हें फॉर्मूला बॉक्स बता दिया। ठीक है, ऐसे भी कर देते हैं ग्रीन। अब देखो, अब देखो, अब देखो, एक सेकंड देना, स्टेटस बार अभी रुको, स्टेटस बार रुको, मैं पहले तुम्हें वर्कबुक, वर्कशीट और सेल्स बता देता हूं। ठीक है, सबसे पहले मैंने तुम्हें सेल्स बता रखा है। सेल्स क्या होता है, इंडिविजुअल बॉक्सेस होते हैं। देखो ये सिर्फ XYZ, ये एक सेल है, ये एक इंडिविजुअल बॉक्स है। इन द ग्रिड आइडेंटिफाई बाई एड्रेसेस, मैंने तुम्हें एड्रेस से हम बताते हैं। ठीक है, इसका एड्रेस क्या होता है मैंने तुम्हें बता दिया।
जैसे इसका तुम्हें एड्रेस पता करना, सबसे पहले देखोगे किस कॉलम में, एच कॉलम में, किस रो में, 7th रो में, तो इसका एड्रेस क्या होगा, H7 हो जाएगा, H7 हो जाएगा। तो इसे कहते हैं हम सेल्स। तो हमने सेल्स पढ़ लिया। अब आते हैं वर्कबुक एंड वर्कशीट पे। ठीक है, वर्कशीट क्या होता है, ये देखो, ये हमारा एक पूरा एक वर्कशीट है। इसमें हम क्या करें, ये पूरा हमारा एक वर्कशीट है। अब मान लो हमें एक ही एक्सेल फाइल पे, हमें एक ही एक्सेल फाइल में 2-3 वर्कशीट चाहिए, हमें जितने चाहिए हम उतने वर्कशीट ऐड कर सकते हैं। कैसे, देखो ये शीट 1 जो लिखा हुआ है, शीट 1 जो इधर लिखा हुआ है, ठीक है, उसके बाद जो प्लस का साइन है, उसके बाद जो प्लस का साइन है, आई होप देखो जो चीज ऐसे ब्लिंक कर रही हो ना, उस पर ध्यान देना है, क्योंकि मैं कर्सर नहीं दिखाता अपने वीडियोस में। कर्सर इसलिए नहीं दिखाता क्योंकि कर्सर से मेरे व्यूअर्स ने, उन्होंने बोला उनको डिस्टर्बेंस होता है, इसलिए मैं माउस का कर्सर नहीं दिखाता हूं। तो जो चीज ब्लिंक कर रहा है ना, उस पर ध्यान देना। ये जो प्लस का साइन है, ये जो प्लस का साइन है, उस पर तुम क्लिक करोगे। ठीक है, अब देखो, जैसे ही मैंने प्लस का साइन क्लिक किया, मेरा एक नया वर्कशीट ओपन हो गया। फिर मैं आ जाओ शीट 2 के बगल में, देखो जहां नीचे शीट 2 लिख गया है, उसके बगल में फिर मैं प्लस साइन पे करता हूं तो शीट 3 खुल गया। ठीक है, तो ऐसे तुम चाहे जितने वर्कशीट तुम ओपन कर लो एक एक्सेल फाइल में। तो चलो वापस चलते हैं अपने शीट 1 फाइल में। तो इसे क्या कहते हैं, हर इंडिविजुअल उसको क्या कहते हैं, वर्कशीट्स कहते हैं। ये हमारा शीट 1 हो गया, ये हमारा शीट 2 हो गया, ये हमारा शीट 3 हो गया। ठीक है, अब जैसे मान लो शीट 1 का हमें नाम बदलना है, जैसे तो उस पर डबल क्लिक करो शीट 1 पे, और ये हम क्या कर रहे हैं, हम मार्क्स कर रहे हैं, तो इसे मार्क्स नाम से कर दो। ठीक है, तो ऐसे तुम रीनेम कर सकते हो। ठीक है, ये सारे बेसिक चीजें मैं बता रहा हूं। ठीक है, अब वर्कबुक क्या होता है, वर्कबुक क्या होता है, ओवरऑल जो तुम्हारी एक्सेल फाइल होती है जिसमें सारे तुम्हारे शीट्स होते हैं, उसे क्या कहते हैं, वर्कबुक कहते हैं। देखो वर्कशीट का डेफिनेशन पढ़ो, अ सिंगल, एक सेकेंड, वर्कशीट का डेफिनेशन पढ़ो, अ सिंगल पेज विद इन अ वर्कबुक, एक सिंगल पेज, ठीक है, जिसमें रोज और कॉलम होते हैं। हाँ, तो ये हो गया हमारा एक वर्कशीट है, मार्क्स नाम का वर्कशीट हमारा, ये एक पूरा, इसमें रोज हैं, कॉलम्स हैं, सेल्स हैं। ठीक है, अब आ जाओ वर्कबुक। वर्कबुक क्या होता है, वो एक पूरे एक्सेल फाइल को क्या कहते हैं, पूरे एज अ होल एक्सेल फाइल को क्या कहते हैं, वर्कबुक कहते हैं। ये सब सिर्फ टर्मिनोलॉजी है, तुम्हें रटने या कुछ ऐसे करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ टर्मिनोलॉजी से ध्यान रखना इन चीजों का बस। ठीक है, अब आ जाओ, ये तीनों चीजें हो गई हमारे। ये स्टेटस बार को अभी छोड़ो, स्टेटस बार मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा जब थोड़े फॉर्मूलाज वगैरह हम यूज करेंगे। ठीक है, अब आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। अब बेसिक ऑपरेशंस, एंटरिंग अ डेटा। अब एंटर कैसे करोगे, डेटा एंटर करने के 2-3 तरीके हैं। देखो सबसे पहला, देखो एक सेल पे क्लिक करो, लिखना स्टार्ट कर दो, ये एक तरीका है। जैसे मान लो मैं इस सेल को सिलेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, इस पे मैंने सिलेक्ट किया, इस सेल को मैंने सिलेक्ट किया, इस सेल का एड्रेस क्या है, F9, F कॉलम है, 9 तुम्हारा रो है, और इस पे लिख दो हाई, लिख दिया मैंने, या कुछ भी नाम लिख दो, अपना ही नाम लिखता हूं मैं। ठीक है, तो एक ये तरीका है, सिंपल तुम सेल पे गए एंड लिखना स्टार्ट कर दो, ये एक तरीका है। सिंपल तुम सेल पे गए, लिखना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो एक ये तरीका है। दूसरा तरीका देखते हैं। ठीक है, और एंटर दबा दोगे तो वो कंफर्म हो जाएगा। ओके, दूसरा तरीका मैंने तुम्हें बता रखा है, किसी भी सेल पे आओ और फॉर्मूला बॉक्स में चले जाओ, यहां पे लिख दो तो भी वो तुम्हारे सेल में लिख देगा। ठीक है, ये हालांकि इतना यूज नहीं होता है, पर जान लो, बस जानना जरूरी है। ठीक है, जानना जरूरी है। अब आ जाओ, ये हमने एंटरिंग डेटा तो हमने सीख लिया। अब आते हैं सेविंग अ वर्कबुक। अब हम कैसे सेव करें, ठीक है, कैसे हम सेव करें, ये सारे इसमें प्रोसीजर्स दिए हुए हैं, रटने से बेटर है मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे सेव करें, क्लोज कैसे करें। ठीक है, चलो ये दोनों चीज करते हैं, अब जैसे मान लो हमने ये लिख लिया, अभी मैंने तुम्हें फॉर्मूलाज वगैरह मैं कुछ नहीं बताऊंगा, मैं तुम्हें ये सब अगले वीडियोस के लिए रखा हूं, मैं पूरा एकदम स्ट्रक्चर्ड वीडियोस आएंगे। ठीक है, तो तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें सब बताऊंगा। सबसे पहले तुम फाइल टैब पे जाओगे, ध्यान से देखो, ये जो होम टैब के बगल में फाइल टैब, उस पे जाओगे, सेव एज पे जाओगे। अगर तुम पहली बार सेव कर रहे हो तो क्या करते हो, सेव एज करते हो, ये सब चीजें तुम्हें पता होगी यार, ये सब बेसिक चीजें। ठीक है, सेव एज पे जाओगे। ठीक है, अब तुम कर लो, किस नाम से तुम्हें सेव करना है, किस नाम से सेव करना है बताओ। जैसे मान लो मेरे को सेव करना है मार्क्स नाम से मुझे ये वर्कबुक को सेव करना है, तो सिंपल नाम डालो मार्क्स और सेव कर दो, बस सिंपल। सेव करना सीख गए, Ctrl+S भी एक शॉर्टकट है जिससे तुम सेव कर सकते हो। ठीक है, तो सेव हो गया तुम्हारे एक्सेल फाइल, अब सेव हो गया, और जो लोकेशन उधर थी उस पर वो जाके सेव हो गया। ठीक है, तुम्हें मिल जाएगा। उसके बाद से अच्छा, लोकेशन भी मैं बता दूं तुम्हें, अच्छा बहुत बेसिक कोर्स से तो बता देता हूं, फिर फाइल टैब पे चलते हैं, सेव अ कॉपी पे जाते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो तुम्हें अपने हिसाब से कोई लोकेशन चूज करना है, कि मैं चाह रहा हूं कि डेस्कटॉप पे सेव हो, मैं चाह रहा हूं कि ये जो मेरा वर्कबुक है, ये जो मेरा एक्सेल फाइल है, वो डेस्कटॉप पे सेव हो। तो आओगे ब्राउज पे, ये ब्राउज दिख रहा है, ब्राउज पे आओगे,
मतलब ब्राउज यानी तुम फोल्डर सेलेक्ट करोगे कि किस पे मेरे को सेव करना है, ठीक है। अब तुम्हारा ये एक्सप्लोरर खुल जाएगा, तो इसमें सेलेक्ट कर लो डेस्कटॉप, मेरे को डेस्कटॉप पे करना है, और सेव पे क्लिक कर दो। अब तुम्हारा ये डेस्कटॉप पे क्लिक हो गया होगा, सेव हो गया होगा। तो आपने डेस्कटॉप पे देखते हैं, देखो डेस्कटॉप पे हो गया सेव मार्क्स, डेस्कटॉप पे सेव हो गया मार्क्स, ठीक है, समझ गए। तो ये रहा हमारा एक्सेल फाइल। चलो आते हैं अगला। तो ये हमने सेव करना सीख गया, वही चीज था सेविंग अ वर्कबुक। पहले फाइल पे क्लिक करते हैं, फिर सेव एज पे क्लिक करते हैं, फिर सेव कर देते हैं, फिर नाम वाम डाल देते हैं, ठीक है, फिर ऐसे हो जाता है। अब आ जाओ, ठीक है। तो ये सब बहुत ज्यादा बेसिक है, इतना भी इस पे डीप में ना घुसो, मैं तुम्हें, ठीक है। अच्छा, सेव एज कब करते हैं मैंने बताया, जब पहली बार सेव कर रहे हो, सेव कर दियो। अब जैसे मानो इसमें तुम कोई डेटा चेंज कर रहे हो, जैसे मान लो मैंने शिवम की जगह कोई और नाम दे देता हूं, मैं शिवम की जगह कोई और नाम देता हूं, निखिल दे देता हूं मन, पता नहीं क्यों आज मेरे से स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, ठीक है, निखिल दे देता हूं मैं। अब फोल्डर तो तुम ये फाइल तो सेव कर ही चुके हो, अब बस तुमने इंफॉर्मेशन अपडेट की है, अब शिवम की जगह तुमने निखिल लिख दिया, बस अब तुम्हें सेव करना है, बस इसे सेव करना है। या तो तुम ऑटो सेव ऑन कर दो, सबसे बेस्ट फीचर है ऑटो सेव ऑन कर दो। ऑटो सेव क्या करता है तुम्हारा, मैं अभी ऑफ कर देता हूं। ऑटो सेव क्या करता है तुम्हारा, जैसे जैसे तुम इंफॉर्मेशन चेंज करोगे, जैसे जैसे तुम काम करोगे, वो हर स्टेप पे सेव करता रहेगा। अगर ऑटो सेव नहीं ऑन करना है तो सिंपल तुमने इंफॉर्मेशन बदला, फाइल पे जाओ, सेव पे बस क्लिक कर दो, तुम्हारा फाइल सेव हो गया। अब निखिल नाम हो गया। चेक करेगा। मैंने एक्सेल फाइल अपना बंद कर दिया, अपना खोलते हैं फिर से फाइल को। अब निखिल होगा, यस निखिल है, ठीक है। तो चलो अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे। तो ये हमारी होगी क्लोजिंग एक्सेल। एक्सेल को हम कैसे बंद करें, सिंपल है भाई, सीधे क्रॉस वाले बटन पे दबा दो, क्लोज वाले बटन पे दबा दो, बंद हो जाएगा, ठीक है। उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तुम्हें बंद करना तो आता ही होगा, ठीक है। तुम यूट्यूब पे मेरा लेक्चर देख रहे हो, तुम्हें बंद करना आता होगा। पर जैसा कि मैंने बताया, मैं तुम्हें बहुत बेसिक से चीज़ें पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा स्लो लग रहा है ना, तो तुम मेरे को या तो कमेंट कर देना, या तो तुम क्या कर लो, वीडियो की स्पीड बढ़ा लेना, ठीक है। अब चलो, मैं कुछ एक्सरसाइज दे रहा हूँ आप लोग को, मैं कुछ काम दे रहा हूँ आप लोग को, और ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा उस पर मैं डिस्कस भी करूंगा। अगर तुम्हें कोई भी डाउट रहेगा तो एक बार मेरे को बताना, मैं डिस्कस भी करूंगा। चलो, सबसे पहले तुम्हारे लिए एक्सरसाइज है कुछ, ठीक है। ये पीडीएफ तुम डाउनलोड कर लेना, मैं तुम्हें लिंक दे दूंगा। पहले है कि एक्सेल को खोलो, एक नया वर्कबुक बनाना है तुम्हें। एक सिंपल लिस्ट लिखना है जिसमें तुम ये लिख दो कि हाँ, मैंने ये ग्रॉसरी खरीदी, मैंने चावल खरीदा इतने रुपए का, मैंने आटा खरीदा इतने रुपए का, मैंने ये इतने रुपए का खरीदा, मैंने ये सब इतने रुपए का खरीदा। ऐसे तुमको एक लिस्ट बनानी है, उसका ये प्राइस था, ये वो, ऐसे करके एक लिस्ट बनानी है, जैसे मैंने मार्क्स वाला बनाया था, ठीक है। उस वर्कबुक को सेव कर दो, कुछ एक्सपेरिमेंट करो डिफरेंट डेटा टाइप से, ठीक है। वही इसीलिए मैंने तुम्हें बोला था, जितना खुद से एक्सप्लोर करोगे, जितना खुद से सीखोगे, उतना तुम्हारे लिए बेटर रहेगा, ठीक है। तो उसको एक्सप्लोर करो थोड़ा। जो फॉर्मेटिंग ऑप्शंस थे, जैसे मैंने तुम्हें बताया था, फॉन्ट साइज, सेल कलर, ये सारे जो, जैसे फॉन्ट का स्टाइल हो गया, कौन से फॉन्ट का स्टाइल करना है, फॉन्ट का कलर हो गया, ठीक है, सारी चीज़ें, ये फ़ॉन्ट का कलर हो गया, तुम्हें जो सेल है उसे किस कलर से डालना है, उसमें क्या कलर डालना है, ये सारी, तुम्हें टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है या इटैलिक करना है या बोल्ड करना है, सारी चीज़ें तो खुद से तुम एक्सप्लोर करो। तो ये चारों एक्सरसाइज है तुम्हारे लिए, तुम्हें करके आना है, ये चारों क्वेश्चंस तुम्हें करके आना है। अगर ठीक है करोगे तभी सीखोगे, नहीं करोगे तो कुछ नहीं आएगा। मैं जितना भी बकलुआ के दर तुम्हें नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चारों क्वेश्चंस को तुम ट्राई करना। अगर तुम्हें कोई डाउट होगा तो मेरे को कॉमेंट कर देना, ठीक है, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। और वैसे भी हम अगले लेक्चर में इन सारी चीज़ों को कवर करेंगे। तो चलो अब रैप अप करते हैं अपने पहले लेक्चर को। आई होप तुम्हें समझ आया। समरी क्या था, मैंने सारी चीज़ें तुम्हें बता दी। एक्सेल क्या होता है, उसके इंटरफेस के बारे में मैंने तुम्हें एक बेसिक्स बताया, कैसे क्या होता है, क्या टैब्स होते हैं, क्या रिबन्स होते हैं। मैंने वर्कबुक्स के बारे में तुम्हें बताया, बेसिक ऑपरेशन यानी कैसे डेटा को सेल में डालते हैं, सेल का एड्रेस कैसे फाइंड करते हैं। अब अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में हमें क्या पढ़ना है, एक्सेल के फंक्शंस पढ़ना है। एक्सेल के फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, वही ऐड, सब्ट्रैक्ट करना है, एवरेज निकालना है, सम, इफ, बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है एक्सेल का, तो वो हम पढ़ेंगे। और डेटा मैनिपुलेशन यानी कैसे डेटा को चेंज करेंगे, रिप्लेस करेंगे, फॉर्मेटिंग करेंगे, बहुत चीजें डेटा को मैनिपुलेशन में आएंगे, ठीक है। तो ये सारी हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो आई होप तुम्हें समझ आया। अगर कोई भी डाउट हो तो तुम कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। और ये लेक्चर 1 था, देखो ये लेक्चर 1 था, मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा, मैं हर टॉपिक को ऐसे ही पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं है कि ये चीजें बहुत ईजी थी तो मैंने इतना डिटेल में पढ़ा। मैं हर चीजों को, यही खासियत रहेगी हमारे चैनल शेफ राजदीप की, कि मैं जो भी लेक्चर तुम्हें पढ़ाऊंगा वो एकदम डिटेल में पढ़ाऊंगा, एकदम लेंदी वीडियोस बनाऊंगा ताकि तुम्हें कुछ ना छूटे और एकदम परफेक्ट तरीके से चीजें हैं। तो चलो लेक्चर 1 को इधर खत्म करता है। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो जिन्हें एक्सेल वगैरह पढ़ना है उसको शेयर कर देना, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, जब तुम ये सारे
एक्सेल के लेक्चर्स पूरे कर लोगे तो मैं एक तुम्हारा टेस्ट भी लूंगा। जो जो हमारे व्यूअर्स हैं, रेगुलर व्यूअर्स हो गए जिन्होंने सारी हमारी वीडियोस देख ली होंगी प्लेलिस्ट में कोर्स के, तो मैं एक तुम्हारा टेस्ट लूंगा। अगर उस टेस्ट में तुम पास करते हो तो तुम्हें सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो तुम्हें सर्टिफिकेट भी मिलेगा ये एक्सेल के कोर्स कंप्लीट करने का विद ग्रेड्स, कि हाँ तुम्हारे इतने मार्क्स आए हैं, तुमने इतने मार्क्स से पास किया है इस कोर्स को, ठीक है। तो ये चीज तुम अपने लिंक्डइन या सीवी में भी डाल सकते हो, तो इसीलिए सर्टिफिकेट भी मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, ठीक है। तो इसीलिए कोर्स तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। चलो अब मिलते हैं, अगले लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है। और अगर तुम्हें डिटेल में पढ़ना है तो तुम लाइव स्ट्रीम को भी ज्वाइन कर सकते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलो चलो, नाइस टॉकिंग टू यू गाइस, बाय 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 बाय। चलो।